अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान की खुफिया मुलाकात के बाद आलमे इस्लाम की एक बहुत बड़ी और अलल ऐलान मुलाकात हुई है और इसे उस मुलाकात के तनाजुर में भी देखा जा रहा है और बहुत ही अहम और आने वाले चंद दिनों के अंदर पूरी इस्लामी दुनिया की जो समत है उसका तयन करने वाली ये मुलाकात साबित होने जा रही है। अमीर कतर जो है, कतर के अमीर तुर्की पहुंचे हैं और बिन सलमान और नेतन्याहू की मुलाकात के तनाजुर में यह इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। अब इमरान खान के लिए भी यह बड़ा ही मुश्किल वक्त है। अब पाकिस्तान के पास भी एक ऑप्शन है, या तो गुलामी या आज़ादी, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी डिसाइसिव मोमेंट। मैं आपको बता रहा हूं कि यह अब एक बहुत बड़ा फैसले का वक्त आन पहुंचा है पाकिस्तान के ऊपर और बड़े सख्त फैसले लेने पड़ेंगे पाकिस्तान को आने वाले चंद दिनों के अंदर। इस मुलाकात का तारीखी पस मंजर और इसका तनाजुर और ये क्यों इतनी अहम है और पाकिस्तान के लिए इसमें क्या पैगाम है और क्यों इमरान खान को अब एक बहुत ही बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में डिस्कस होगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह इंशाल्लाह मैं और मेरी टीम हकाइक पर मबनी मुसद्दिका और सच्ची खबरें आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपको याद होगा मलेशिया में एक समिट हुआ था। उस समिट के अंदर ट्राई समिट उसे कहा गया था, 3 ममालिक ने शिरकत करनी थी, मलेशिया, तुर्की और पाकिस्तान। इससे पहले आपको याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का सेशन जिसमें इमरान खान वहां पर गए थे, इस साल वाला नहीं, उससे पिछले साल वाला, जिसके अंदर वहां पर मुलाकात हुई थी 3 ममालिक के सरबराहान की, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान, इमरान खान, महातीर मोहम्मद और तैयब एर्दोआन। उसमें काफ़ी बातें डिस्कस हुई, उसमें एक मुसलमानों का टीवी चैनल लाने का भी फैसला हुआ ये तीनों ममालिक की जानिब से और ये सब कुछ जेर बहस आया। इसके बाद ये ट्राई समिट होना था, इसके अंदर सऊदी अरब ने हमें जाने से रोक दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला, पाकिस्तान को धमकियां दी, पाकिस्तान को तड़ियां लगाई कि आपके लाखों मजदूर जो हैं उन्हें यक जुम्बिश कलम एक स्टेप में, एक हुक्मनामे के जरिए हम यहां से निकाल देंगे। क्योंकि सऊदी अरब में आपको पता है सब कुछ शाही फरमान है, कोई वहां पे राइट्स नहीं मिलते लेबर के जैसे कि आपको वेस्ट में मिलते हैं, या फिर आप वहां पे कोई अपील नहीं कर सकते। जो उनका फैसला होगा तो वो ये कर भी सकते थे, यानी ये प्रैक्टिकली उनके लिए पॉसिबल भी था, उनके लिए कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं थी। भारत तैयार बैठा था उन्हें रिप्लेस करने के लिए पाकिस्तानियों को। अब पाकिस्तान को उस समिट में पाकिस्तान नहीं गया। अब इसका हुआ क्या, पाकिस्तान को उस समिट में ना जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। यूएई और सऊदी अरब इन्होंने पाकिस्तान के साथ फिर से डू मोर के मुतालबे जो है वो जारी रखे, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई दोस्तियां नहीं चाहते। वो शहजादे हैं, वो बादशाह हैं, वो ताकत और दौलत के खुमार में हैं अरबी शहजादे, और उन्हें होता है कि भाई हमारे साथ मफाद की वजह से ये हमारे दोस्त हैं, इन्हें हमारा दोस्त बना रहना चाहिए, चलो $2 अरब इन्हें मजीद दे दो, लेकिन हमारे आगे आपने आंख नहीं उठानी, हमारे आगे आपने उफ नहीं करनी, हम जो कहेंगे वो आपने करना है, हम जिसके साथ दोस्ती कहेंगे आपने उसके साथ दोस्ती करनी है, और हम जिसके साथ दुश्मनी कहेंगे आपने दुश्मनी करनी है। ये इनका वतीरा है गुज़श्ता चंद सालों से, और ये सिर्फ हुक्म चलाना जानते हैं, ये दोस्तियां निभाना नहीं जानते। या तो ये मगरबी आकाओं का हुक्म की तामील जानते हैं, या फिर ये अपने से जो गरीब ममालिक हैं उनके ऊपर हुक्म चलाना जानते हैं। इसके अलावा दे कांट डू डिप्लोमेसी, ये डिप्लोमेसी नहीं कर सकते, ये सियासत नहीं कर सकते, ये दोस्तियां नहीं निभा सकते। अब इन्होंने कतर के साथ भी ऐसा ही किया था। पाकिस्तान से जरा हम हटते हैं, कतर के साथ भी इन्होंने यही किया। कतर को पहले इन्होंने अरब लीग से निकाला, उसके बाद उसकी नाकाबंदी भी कर दी, आसपास बिल्कुल कतर का घेरा तंग किया, कतर के ऊपर इन्होंने पाबंदियां लगाई, कतर को इन्होंने बिल्कुल कॉर्नर किया, और इल्जाम वही था सियासी मकासद का हुसूल, इखवानुल मुस्लिमीन जो है उनकी हिमायत और गिरोहों की पुष्टपनाही कतर छोड़ दे। एकदम कतर को इन्होंने बिल्कुल ब्लैकआउट किया। इन्होंने अपने शहरियों को 2 दिन का वक्त दिया कि भाई आप कतर से इधर चले जाएं और कतर वाले इधर आ जाएं, कोई हमारा एक दूसरे मुल्क का शहरी इधर उधर नहीं रहेगा, हमारी एयर स्पेस नहीं यूज कर सकते, आपका जहाज हमारे ऊपर से नहीं उड़ सकता। कतर एयरवेज के जहाज बड़े टर्न ले लेके वो इधर उधर जाते थे। तो ये सब कुछ जो था ये बड़ा अहम था। कतर जो है वो हमेशा से एक आजाद मुल्क रहा है, वो कभी भी अरब के इन्फ्लुएंस में नहीं रहा। वो अरबी हैं लेकिन वो इनके इन्फ्लुएंस में नहीं रहे, यूएई और सऊदी अरब के। वो हमेशा से एक आजाद अपने आप को पहचान के तौर पे पूरी दुनिया में उभरे हैं, और कतर की एक अपनी अहमियत है, दुनिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी है। लेकिन उस वक्त कतर का राशन तक बंद हो गया था जो इनके रास्ते आता था। तो फिर
उस वक्त में कतर के पास दो फैसले थे, बड़ा डिसाइसिव मोमेंट था। पाकिस्तान पे तो ऐसा वक्त आया ही नहीं है। पाकिस्तान पे इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हैसियत ऐसी है, कतर से वीक इकॉनमी होने के बावजूद हमारे पे ऐसा वक्त आ ही नहीं सकता इंशाल्लाह। लेकिन कतर पे इतना मुश्किल वक्त आया कि सर्वाइवल की बात हो गई और ऐसा मसला बन गया कि 10-15 दिन के अंदर मसाइल हल ना होते, कतर की अवाम उठ के अपने सरबराहों को मार देती। और यही ये चाहते थे सऊदी अरब वाले और यूएई वाले। कतर के पास दो रास्ते थे, या अपनी खारजा पॉलिसी को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बना ले, या फिर मुआशी सख्तियां उसके सामने खड़ी थी। कतर ने मुआशी सख्तियों वाला जो तौक है वो गले में पहन लिया। उन्होंने कहा गुलामी के तौक से बेहतर है। और आज क्या है, उस वक्त तुर्की ने मदद की, तुर्की कतर की मदद के लिए सामने आया, ईरान ने कतर की मदद की। और वो जो आपको पता है, फिर जो मुश्किल में आपकी इस तरह की मदद करे, जब कोई आपके साथ ना हो, आपका सारा तल्लो कर्बियों में हो और वो सब कुछ आपके साथ खत्म कर दें, कुछ भी ना छोड़ें, वो ऐसे हो जाए कि एक ही दिन के अंदर आप उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते, वो आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करते बतौर अ स्टेट और अ नेशन और अ कंट्री। तो कौमों पर मुश्किलें आती रहती हैं। ये इस तरह की मुश्किल कतर पे भी आई, तुर्की ने मदद की, कुछ लोगों ने मदद की, उन्होंने सहारा लिया, कुछ ना कुछ करके अपने आप को पुलअप किया और आज फिर वो उसी जगह पे हैं। कतर की एक अपनी अहमियत भी थी, अमेरिका के अड्डे इधर हैं। अब तुर्की के साथ इनकी कॉपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी और इस हद तक बढ़ी कि तुर्की जो है उसने यहां पर अपना एक बेस भी बनाया। अब कतर ने जब जारी बात है हिम्मत दिखाई, थोड़ी सी उसने आंखें दिखाई ने, तो अल्लाह ताला भी मुसब्बल असबाब है, वो असबाब पैदा करता है। उसने तुर्की का जो मर्द मुजाहिद एर्दोआन उसे मदद बना के भेजा और एक दोस्ती की बुनियाद रखी गई चंद साल पहले, जिसकी मिसाल इस्लामी दुनिया में नहीं मिलती। अरबियों को इसका भी बड़ा गुस्सा है तैयब एर्दोआन पे, और बड़े गुस्से हैं उन्हें आने वाले दिनों के बड़े गम हैं। लेकिन एक इस तरह की दोस्ती की बुनियाद रखी गई जिसने आने वाले दिनों के अंदर, और अब आप देख रहे हैं जो आज की खबर है कि एक नया धारा और एक नई समत का तायुन होगा इस्लामी दुनिया का। इन्होंने अपना फौजी अड्डा बनाया तुर्की ने, वहां पे उन्हें एड दी, उन्हें सहारा दिया, उनके साथ अपनी इकॉनमी बढ़ाई। उन्हें कहा कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमें करें, जो आपके पास है आप सब कुछ इधर भेजें। आज सऊदी अरब जो है वो कतर के सामने ढेर हो चुका है और अपना थूका हुआ चाटने पे ये मजबूर हुए हैं, कतर भी और तुर्की के सामने भी। और ये इस बात की तरफ इशारा है कि जो अपनी बात पे डट जाता है, सऊदी अरब का वजीर खारजा कहता है कि हम कतर के ऊपर से पाबंदियां हटाने के लिए तैयार हैं। कतर ने रिक्वेस्ट नहीं की। जब उन्होंने देखा कि हमने तो सोचा था हमारे बगैर मर जाएंगे, हमारे बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा कि ये तो फिर से उठ गए हैं। तुर्की के साथ भी यही हुआ। तुर्की के मामले में भी इन्होंने अपना थूका चाटा और तैयब एर्दोआन को खुद कॉल में लाई। तैयब एर्दोआन अपनी अना में था, अपनी गैरत कौमी को उसने नहीं मरने दिया। सऊदी अरब ने दोनों से राब्ता किया क्योंकि सऊदी अरब जान चुका था कि ये दोनों मिलकर अब करने क्या चाह रहे हैं। मलेशिया समिट में भी जब पाकिस्तान नहीं गया, मैंने शुरू में जो आपको हवाला दिया था, तो तीसरा मुल्क जो फौरी पहुंचा वो कतर था। पाकिस्तान की उन्होंने मजबूरी भी समझी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने दोस्ती की आड़ में ये किया, उन्होंने कहा ये तो हर हुक्म मानेंगे हमारा। और ये यूएई अभी कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, अपने 2-2 अरब डॉलर जो इन्होंने हमारे खजाने में रखे हैं वो वापस ले रहे हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मुश्किल होगी। कतर अगर इतनी ज्यादा पाबंदियों से उठ सकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम भी उठ लेंगे। लेकिन ये फैसला है, इमरान खान ने मजबूरियों के तहत मलेशिया समिट में न जाके पहला मौका खो दिया था और अब पाकिस्तान के पास अपनी खारजा पॉलिसी में यह बात वाज़ेह करने का वक्त आ चुका है कि दो कश्तियों के सवार अब हम नहीं हो सकते, ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और कौमी गैरत को हमें मद्देनजर रखना है। अगर तुर्की जैसा मुल्क आगे बढ़ के कतर के दिल हमेशा के लिए जीत सकता है, तो पाकिस्तान ये क्यों नहीं कर सकता? पाकिस्तान ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता? और आज जो मुलाकात हुई है उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत सुनहरी मौका है। अब दिस इज अ वेरी गोल्डन चांस। 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, ये अरबियों को अपने घुटनों पे आते हुए 2 या 3 साल से ऊपर वक्त नहीं लगता। ये कतर के आगे भी घुटनों पे झुके हैं और तुर्की के आगे भी घुटनों पे झुके हैं। जब ये देखेंगे कि आप इनके बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं, दुनिया के कारोबार चल जाते हैं, फिर ये अपनी असल पे आते हैं, फिर ये अपने वापस जमीन पे आते हैं। इनका जो सर के अंदर, इनके अंदर वो भरा हुआ है गुरूर, वो खत्म होता है। और अब जरा मैं मुलाकात की कुछ रुदाद आपके सामने रख दूं जो आज अमीर कतर पहुंचे हैं तुर्की। ये खबर जो है ये बड़ी दिलचस्प है। टर्की एंड कतर टू एम कॉपरेशन डील्स टू फर्दर स्ट्रेंथन टाइज। टर्की और कतर जो है ये अपनी जो टाइज है उन्हें मजीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं और ये बड़ा ही क्लियर कट मैसेज है।
ये हमेशा वो होता है कि ये मैसेज और टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। मोहम्मद बिन सलमान नेतन्याहू से मिलता है, कतर और तैयब एर्दोआन मिलते हैं और इन्होंने टर्की कतर सुप्रीम स्ट्रेटेजिक कमेटी बना दी है और ये चौथी उसकी मीटिंग थी और ये अंकारा में हुई और तैयब एर्दोआन ने बड़ा उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और 2.5 बिलियन डॉलर और 20 अरब टर्किश लीरा की इनके दरमियान करंट ट्रेड है एनर्जी, डिफेंस और फूड सेक्टर्स में, और ये मजीद ला रहे हैं। अब दिलचस्प बात जो इसके अंदर उन्होंने ऑफिशियली लिखा है, एक तो 7 डील साइन हुई हैं इनके दरमियान 25 नवंबर को। उसके अलावा जो प्रेस रिलीज है उसके अंदर ये लाइन समझने की जरूरत है, द टू लीडर्स विल ऑल्सो डिस्कस रीजनल डेवलपमेंट्स लाइक सीरिया एंड लीबिया इन अ बायलैटरल मीटिंग scheduled बिफोर द कमेटी मीटिंग. Ankara and Doha enjoy strong relations, particularly since the 2017 blockade imposed by several Gulf countries. और they are to further strengthen military and economic ties. वो अपनी दिफाई और मुआशी जो ताल्लुक है उसे मजीद गहरा करने वाले हैं। 2017 के बाद इन ताल्लुकात में नया रुख आया है, ये ऑफिशियली लिखा जा रहा है और लीबिया और सीरिया का मसला भी डिस्कस होगा, शाम का मसला भी डिस्कस होगा। और यह सऊदी अरब के लिए एक बड़ा खुला मैसेज है कि इस खित्ते में अभी लोग मौजूद हैं एंड दिस इज अ वेरी गोल्डन चांस फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान अब 2 कश्तियों का सवार होने के बजाय इन्हें इन्हीं की जुबान में जवाब दे और इन्हें पता चले कि हम भी गैरत रखते हैं और हम भी सरवाइव कर ही जाएंगे इनके बगैर भी। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।